हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा सफ़र था दिल्ली टू मनाली और चंडीगढ़ बस स्टेशन से हम आगे बढ़ चुके हैं। और हमने जो पिछला व्लॉग था वो चंडीगढ़ स्टेशन पर फुल स्टॉप किया था। तो इसी के साथ मैं बस में बैठी हुई हूँ और मैं बस से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। इसी के साथ हम पहुँचने वाले हैं कुल्लू। और ये जो सफ़र है वो कुल्लू से आई थिंक 5 to 10 मिनट्स पहले का होगा, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ शिमला वाली रोड्स। तो फ्रेंड्स, रोड्स की यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत ब्रॉड हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं कुल्लू। और कुल्लू में आप ये जो देख रहे हैं ये है पार्क, जहाँ पर लोग ऑब्वियस है कि घूमते ही होंगे। इसी के साथ हम लोग पहुँच गए थे कुल्लू आसपास 9:45 या 10 AM के आसपास। इसी के नियर हम यहाँ पहुँच गए थे और हम देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, बहुत अच्छी खासी बसावट है कुल्लू में। और अगर बसावट अच्छी है तो इट मीन यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिली एरिया में नॉर्मली जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती नहीं है। लेकिन कुल्लू में काफ़ी अच्छी जो है पॉपुलेशन है और काफ़ी सारे घर बने हुए। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी कैची भी लगता है इसको। इसी के साथ साथ यहाँ पे वैसे तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि हिल एरिया में जब आप जाएँ और आप वहाँ पे ग्रीनरी ना देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब आप हिली एरिया में जाएंगी तो आपको ग्रीनरी ऑब्वियसली दिखाई ही देगी। इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये है जो है ये ग्रीनरी, ये ग्रीन जो प्लांट्स हैं ये हैं बगीचे। तो यहाँ पर जो है सेब के, पियर्स के, प्लम के और पीच के जो है बहुत ज़्यादा ट्रीज़ दिखाई देंगे। इसी के साथ स्काई में पैराग्लाइडिंग हो रही है और ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है आँखों को। इसी के साथ साथ मौसम बहुत सुहाना हो रखा है और हम गर्मियों से ठंडियों की तरफ आ चुके हैं। आई मीन टू से कि गर्मी से ठंड की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही थी, जबकि यहाँ पर मानसून बहुत अच्छा था और बहुत ठंडा हो रखा था। तो इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा कैची लगा वो ये था कि यहाँ पे बहुत मतलब एक तो ग्रीनरी थी, ऊपर से जो ट्रीज़ थे वो सब फ्रूट्स के थे। तो ये एक बहुत बेस्ट थिंग लगी मुझे यहाँ पे कि एक तो ग्रीनरी और ऊपर से फ्रूट्स की वो भी। तो फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि प्लम, एप्पल, खुमानी, पीच। यहाँ पर ये वाले पेड़ बहुत ज़्यादा थे और ऑलमोस्ट लोगों के घरों के सामने एक ना एक फ्रूट का पेड़ था ही था। तो ये मुझे यहाँ सबसे अच्छा लगा और सबसे कैची भी लगा और मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा कि यार एक तो ग्रीनरी, ऊपर से वो भी फ्रूट्स वाले पेड़ यहाँ पर थे। तो ये कि यहाँ की बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी। इसी के साथ साथ अब हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे मनाली। और फाइनली हम मनाली पहुँच भी गए हैं। नेगी जी कर रहे हैं चेक इन। मैं वेटिंग हॉल में अपना सामान रख कर बैठ चुकी हूँ और मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रही हूँ। लेकिन आपको जो चेहरा थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा होगा, क्योंकि 17-18 घंटे का सफ़र करके हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली। अब हमने जो है कि रूम की ले ली है और रूम के अंदर एंट्री कर ली। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, नेगी जी नहाने जा रखे हैं। इसी के साथ साथ हमने बाल गोपाल को भी नहला धुला दिया है और उन्हें भी नई पोशाक पहना दी है। जब हम उनको लेकर आए थे तो उनके पास ऑरेंज पोशाक थी। इसी के साथ साथ मैं अपने बालों को कर रही हूँ ड्राई और मैं आपको एक सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ अपनी विंडो से। जो रूम हमने लिया है उस विंडो से जो आप बाहर कर देख रहे हैं व्यू, ये कितना सुंदर लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कि यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ग्रीनरी है और ऊपर से वो ग्रीनरी भी जो है फ्रूट्स की है। तो जो मैं आपको ये फ्रूट्स दिखा रही हूँ ये एप्पल का और पीच के फ्रूट्स हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने बहुत कॉमन फ्रूट देखा वो था भांबर, यानी कि हिंदी में उसको बोलते छोटी खुमानी। तो इसी के साथ अब हम तो चले लंच करने के लिए, आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।